जीवन में कोई सत्पुरुष अगर घर पर आ जाए तो समझ लेना ये ठाकुर की बड़ी कृपा हो रही है। और मैं आपसे निवेदन कर दूं, आपको ठगने वाले, आपको लूटने वाले, आपको गुमराह करने वाले, आपको भ्रमित करने वाले, आपको कुमार्ग पर ले जाने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन आपसे निस्वार्थ प्रेम करने वाला अथवा आपको सदमार्ग पर ले जाने वाला अथवा आपके कल्याण की भावना अपने हृदय में रखने वाला दुनिया में कोई आपको मिलेगा, कोई आपको मिलेगा। और ऐसा व्यक्ति अगर जीवन में मिल जाए तो उसको खो देना ये जीवन की सबसे बड़ी हार है। इसलिए हमको चाहिए कि जीवन में अगर किसी संत का, किसी महापुरुष का आगमन अगर हुआ है तो उसका सदुपयोग हमको करना चाहिए। संत का क्षण और अन्य का कण कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। जीवन में ये क्षण कभी कभी प्राप्त होते हैं साहब। कुछ लोग यहाँ ऐसे भी हैं जिनको केवल कथा सुनने से और उसके बाद में जाप करने से मतलब है, तीसरी कोई बात से मतलब नहीं। केवल कथा सुनते हैं, पूजा करते हैं, समय पर जो भी ठाकुर जी का रूखा सूखा भोजन मिलता है उसको ग्रहण करते हैं और बस अपने भजन में लीन। सही मायने में तो पद्धति यही होनी चाहिए। तभी वृंदावन में वास करने का वास आपका सार्थक है, तभी वृंदावन में रहना आपका सार्थक है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो न तो पूजा करते हैं न वो भजन करते हैं, सिवा दिखावे के दूसरा काम नहीं, और वो दूसरों को भी नहीं करने देते हैं। दूसरों की मन में अशांति फैलाते रहते हैं, दूसरों की न तो स्वयं भजन करते हैं न दूसरों को करने देते हैं। वो भी लेकिन किसी तीर्थ में जाओ, किसी कथा भागवत में जाओ तो ज्यादा से ज्यादा जिह्वा पर भगवान का भजन करो। ये जिह्वा आपको भगवान का भजन करने के लिए दी है, किसी की चुगली बुराई खोटी खरी करने के लिए नहीं। जरि जइयो ऐसो जीवन भजन बिना, जरि जइयो ऐसो जीवन भजन बिना। और बगैर भजन के ये भक्ति कैसे है? हाथी दंत बिन पूजा शंख बिन पक्षी पंख बिना। पक्षी के पंख नहीं हो, हाथी के दांत नहीं हो, किस काम का? हाथी दंत बिन पूजा शंख बिन पक्षी पंख बिना, जरि जइयो ऐसो जीवन भजन बिना। इसलिए हमारे शास्त्रों का वर्णन है कि श्वास श्वास पर कृष्ण भज और वृथा श्वास मत खोय, और ना जाने या श्वास को आवन हो इन हो। न जाने इस श्वास का आगमन होगा कि नहीं होगा, इसलिए श्वास श्वास पर कृष्ण भज, वृथा श्वास मत खोए। कि चली जा रही है
ये अनमोल श्वासें जो कुछ बची हैं उन्हीं को संभालो। ये अनमोल श्वासों का खजाना है प्यारे, ये ऐसे ही चली जा रही है। 21,600 श्वास हम नित्य प्रति खो देते हैं। अरे जो शेष बची हैं उन्हीं को संभालो। जो बीत गया सो बीत गया, जो बीत गया वो बीत गया। अब जो बचा है कम से कम उसको तो संभाल लो। और जब पीछे वाला जो बचा है उसको संभाल लोगे तो ध्यान देना, प्लेटफॉर्म पर पहुंचते ही ट्रेन चल दे, रेलगाड़ी अगर चल दे और भागते भागते पीछे वाला डिब्बा अगर हाथ आ जाए तो जहां गाड़ी रुकेगी वहां प्लेटफॉर्म पर तो साथ में ही उतरेंगे। अगले डिब्बे वाला भी और पीछे डिब्बे वाला भी उस प्लेटफॉर्म पर तो एक साथ में ही उतरना है। इसलिए भागते भागते पीछे की गाड़ी यानी पीछे का डिब्बा ही पकड़ लो। लेकिन हम पीछे का डिब्बा नहीं पकड़ सकते। इतना सुंदर मौका मिला वो भी हम गंवा देते हैं। किसमें? बोले इन श्वासों का सदुपयोग नहीं करते, भगवान का भजन नहीं करते, नाम जाप नहीं करते, खोटी खरी चुगलई बुराई में हम सारा इन श्वासों को बर्बाद कर देते हैं। और जब भजन में मन नहीं लगे तो समझ लेना चाहिए व्यक्ति का पतन वहां से प्रारंभ हो गया। अब इसको गड्ढे में गिरना ही गिरना है।